नमस्कार दोस्तों, RSM SSB JN सिविल डिग्री का जो एग्ज़ाम है उसको लेकर अभी भी काफ़ी असमंजस की स्थिति है। कुछ अभ्यर्थियों के मन में डाउट ये है कि EWS को लेकर के फॉर्म रीओपन होगा और ज़्यादातर बच्चों का मानना है कि फॉर्म रीओपन नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम डेट वगैरह आगे खिसक सकती है। तो देखते हैं, बात करेंगे कि एग्ज़ाम डेट क्या होगी और फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो क्यों नहीं होते हैं। साथ में बात करेंगे कि पढ़ाई के लिए 100% सिलेक्शन चाहिए हमें, तो कैसे करें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के कमेंट यही आ रहे थे कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है, क्या करें अब। तो इन सब के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ ट्वीट्स दिखाता हूं, जहां पर उपेंद्र यादव का ये ट्वीट देख पा रहे हैं। JN डिग्री भर्ती में EWS के आरक्षण को लेकर अधीनस्थ बोर्ड ने DOP से लीगल ओपिनियन मांगी है। पहले स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी कि फॉर्म रीओपन नहीं होंगे, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के विरोध के कारण DOP जल्द इस संबंध में अंतिम निर्णय लेगा। उसके बाद ही परीक्षा तिथि को लेकर निर्णय होगा। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो EWS की वजह से मामला अटका पड़ता है, हम कह सकते हैं 80-90% वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद भी अगर EWS के लिए फॉर्म रीओपन किए जाते हैं तो बाकी जो जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं JN सेम भर्ती में, क्या अलग अलग तरीके से प्रोसीजर हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप EWS के लिए फॉर्म रीओपन नहीं करते हो और दूसरों जो एक सिविल डिग्री की बात है उसके लिए EWS के फॉर्म ओपन कर सकते हो। क्या ये लीगली सही रहेगा? मुझे तो लगता है लीगली बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठ सकता है और इसलिए मुझे यही लगता है कि गवर्नमेंट इस पर एक्शन यही लेगी कि फॉर्म रीओपन नहीं होंगे जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 90% जो भर्ती है वो कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ सिविल डिग्री का पेपर जो है वो बाकी रह रहा है। बाकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करें तो डिग्री डिप्लोमा यानी 8 पेपर इनके हो चुके हैं, जिसमें PWD हो गए, PhD हो गए और WRD हो गए। वहीं पे सिविल जो डिप्लोमा है उसके भी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। तो सिर्फ JN डिग्री वाला है जो सिविल का, वही बचा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं 10 में से 9 पेपर आप कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ एक पेपर के लिए क्या EWS के फॉर्म को रीओपन किया जा सकता है, जबकि सारी भर्ती प्रक्रिया एक जैसी है, जिसमें कहीं पर भी कुछ भी अलग नहीं करना है। तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आप ये भी देख सकते हो कि ये कल परसों का ही है। बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ अधीनस्थ बोर्ड पहुँचकर JN भर्ती की जो डिग्री है उसकी परीक्षा तिथि एवं JN डिप्लोमा का परिणाम जारी करने की मांग की है। तो एग्ज़ाम डेट JN की जो है उसकी बात की जा रही कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम डेट दी जाए, लेकिन JN की एग्ज़ाम डेट तब तक नहीं आ सकती जब तक कि इस मामले पर कोई फैसला नहीं ले लेती सरकार कि EWS के लिए फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों, अब सबसे पहले EWS फॉर्म रीओपन की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, कुछ ट्वीट्स मैंने बताए थे कि फॉर्म रीओपन होगा या नहीं होगा, इस पर अभी भी असमंजस की स्थिति है। तो यहाँ पर मेरे को जो लगता है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो यही है कि फॉर्म रीओपन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इसके साथ आप समझ सकते हैं कि अगर फॉर्म रीओपन हो भी जाता है तो कुछ बच्चे फिर से कोर्ट में जा सकते हैं कि सेम भर्ती प्रक्रिया है, इसमें अलग अलग प्रोसीजर क्यों अपनाए गए हैं। कि जो बाकी की वैकेंसी है उसमें तो EWS के लिए कोई जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है उसमें कोई करेक्शन नहीं किया गया या फॉर्म रीओपन नहीं किए गए, लेकिन जो सिविल डिग्री की बात है उसमें EWS के लिए फॉर्म रीओपन क्यों करवाए गए। तो ये सेम भर्ती प्रक्रिया में इस तरह का प्रोसीजर नहीं हो सकता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो मुझे 99% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर EWS फॉर्म रीओपन नहीं होंगे। अब जो बच्चे EWS फॉर्म रीओपन कराने के लिए बात कर रहे हैं उनके लिए ये है कि वो ये दलील दे रहे हैं कि EWS की वजह से फॉर्म रीओपन होगा और उनको फिर से चांस मिल जाएगा कि वो एग्ज़ाम दे सकें, फॉर्म भर सकें। तो इसलिए ये लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मुझे यही लगता है कि EWS का फॉर्म रीओपन नहीं होना चाहिए। रही बात एग्ज़ाम डेट की, तो जैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की तरफ से ये कंफर्म कर दिया जाता है कि EWS के लिए फॉर्म रीओपन नहीं होगा तो एग्ज़ाम डेट भी बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दी जाएगी। और अब एग्ज़ाम डेट में थोड़ा सा समय लग सकता है। अगर अधीनस्थ बोर्ड तक इस महीने में, मतलब आज अगर 25 तारीख है तो 30 जून तक अगर ये
फाइल अधीनस्थ बोर्ड तक पहुंच जाती है कि इस EWS के लिए फॉर्म रीओपन नहीं किए जाने हैं, तो एग्ज़ाम डेट जो संभावित है वो अगस्त में हो सकती है। अब अगस्त में ही क्यों होगी, बाकी एग्ज़ाम के सितंबर में हो रही। तो दोस्तों जो अपना JN वाला एग्ज़ाम है बहुत छोटा एग्ज़ाम है, 35-40 हज़ार कैंडिडेट्स ही यहाँ पर एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो 35-40 हज़ार के आसपास कैंडिडेट हैं ओनली, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत छोटी वैकेंसी, एक ही सिटी में भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। जबकि अगर हम बात करें SI की, तो SI का जो एग्ज़ाम डेट दिया है इन्होंने 4 सितंबर का है, जहाँ तक मुझे मालूम है 4 या 6 सितंबर। तो उसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं, 10-12 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म भरे। तो उस एग्ज़ाम को कराने में जब अगर 6 या 4 सितंबर की डेट मिल सकती है, तो 35 हज़ार कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम कराने में उनको मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत है, या फिर और भी बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा कि स्थितियाँ और भी नॉर्मल हो। तो मेरे को तो यही लगता है कि अगस्त में ये एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। अगस्त मतलब अब देख लो आप, अगस्त में भी अगर हम बात करें तो 15 अगस्त के आसपास ये एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। 15 अगस्त तक अगर ये एग्ज़ाम हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत खुशखबरी वाली बात कर सकते हो, 1.5 महीने का समय है। लेकिन अगर EWS के फॉर्म रीओपन होते हैं तो ये एग्ज़ाम डेट श्योरली आगे जाएगी, और ये सितंबर के भी बाद में होगा, क्योंकि EWS के फॉर्म रीओपन होते हैं तो 10 से 15 दिन का समय EWS फॉर्म के लिए दिए जाएंगे, और उसमें काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। अब इसके बाद में अगर हम बात करें प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, पढ़ाई कैसे करें जब तक EWS फॉर्म रीओपन को लेकर कोई डिसीजन नहीं आ जाता, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा, क्या करें। तो दोस्तों इसके लिए सीधी सी बात यह है कि पढ़ाई में मन लगे या ना लगे, लेकिन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन चाहिए तो सीधी सी बात यह है कि भले ही मन ना लगे, अगर मान लीजिए आप EWS का फॉर्म रीओपन नहीं होता है तो उस केस में आपके पास सिर्फ 1 या 1.5 महीने का समय रहेगा। क्या उसमें आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे? तो इसीलिए मेरा तो यही कहना है, यही मानना है कि आप प्रिपरेशन अभी से कंटिन्यू रखें। और अच्छा, अगर EWS फॉर्म रीओपन हो गया तो फिर हमारी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि हमें आगे भी उसी हिसाब से एग्ज़ाम को प्रिपरेशन मोड पे लेकर जाना है, और अच्छे से और भी ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। साथ ही दूसरी वैकेंसी जो है RACB यानी राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड वाली, तो उसमें भी उसका एग्ज़ाम भी जो मेरे को पॉसिबिलिटी लग रही है अगस्त या सितंबर में वो एग्ज़ाम हो सकता है। अगर अगस्त या सितंबर में एग्ज़ाम रहता है इनका, तो यहाँ दोनों को देख लीजिए आप, दोनों एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, 20-25 दिन का डिफरेंस रहेगा मैक्सिमम। जो अपना RACB है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड वाला, और जो दूसरा अपना RSM SSB है, तो दोनों में 20 से 25 दिन का डिफरेंस रहेगा मुश्किल से। तो आप देख सकते हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन तो कंटिन्यू रखिए। ये मान के चलिए कि 1-1.5 महीने बाद आपका कोई ना कोई एक एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो RACB का हो या RSM SSB का। तो अपनी तैयारी दोनों के हिसाब से रखिएगा, क्योंकि आप राजस्थान GK को कंप्लीट रखें, और जो टेक्निकल सब्जेक्ट है जो दोनों में कॉमन है उनको कंप्लीट करके रखें। बाकी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड में है सिलेबस में, तो उसको आप 15-20 दिन में रिकवर कर सकते हो, अच्छे से ग्रिप बना सकते हो प्रैक्टिसिंग के दौरान। दोस्तों ये बात करनी थी, जो काफ़ी समय से मैं देख रहा था कि स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, तो उसी को लेकर ये चर्चा थी। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।